The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Dr. Shrikant Verma classes and make your MBBS next NEET PG dreams come true. Download the app now. Hello dear friends, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of forensic medicine and toxicology by Dr. Shrikant Verma. So right now in this session, in our injury unit, we are going to see the next topic, that is a chop wound or slash wound. Yes, and for the demonstration, here we are going to use the weapon. Yes, ये एक कुल्हाड़ी है X. So with the help of the X, if there is the too much forcefully injury, then such kind of the deep cutting can be seen. This is known as chop wound. एक सिंपल सी चीज, कुल्हाड़ी से अगर मान लो डीप इंजुरी हो रही है तो इसे हम चॉप वुंड कहेंगे, इसे ही हम स्लैश वुंड कहते हैं। और जनरली ये किसी को मारने के लिए यूज होता है, तो ये सुसाइडल में यूज नहीं होगा। ये एक्सीडेंटल कभी कभी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में चॉप वुंड आपको देखने के लिए मिलेगा होमिसाइड केस में, कोई किसी को मार रहा है, मर्डर कर रहा है, तब। So let's start this topic with proper reference from our Reddy sir textbook as well as from the different other textbook and internet sources. Yes, ये हमारे यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट आ सकता है, लॉन्ग नोट आ सकता है। हमारे किसी भी तरीके के एमसीक्यू एग्जाम जैसे कि नीट पीजी में इसके क्वेश्चन आते हैं। यस, INI CET में इसके क्वेश्चंस आते हैं। यस, यू विल सी इन FMG एग्जाम्स, USMLE, PLAB, any kind of the exam which are based on the forensic medicine, you can crack with this proper theory preparation and the MCQ preparation. तो आप यहां पर स्पिंडल शेप्ड बड़े बड़े इंजुरी देख रहे हैं। दिस ऑल आर द चॉप वुंड। लेट्स स्टार्ट। यस, Here I prepared the notes for all of you from the Reddy sir textbook. तो इसे हम कैसे अपने एग्जाम में डिफाइन कर सकते हैं? आप यहां पर देख रहे हैं कि हाँ, कुल्हाड़ी के लगने से डीप कटिंग हो गई है। ओके सर, सो दीज आर डीप गैपिंग वुंड्स। पहली चीज जो आपको वाइवा में थ्योरी में बोलना है, डेफिनेशन के लिए याद रखना है, यस, डीप गैपिंग वुंड्स। ओके, दूसरा पॉइंट विच इज कॉज्ड बाय द ब्लो। तो अगर मान लो इस कुल्हाड़ी का जोरदार ब्लो हो जाए, जोरदार चोट लग जाए, तब ये होता है कॉज्ड बाय अ ब्लो विथ द शार्प कटिंग एज। यस, इस कुल्हाड़ी में आप देख रहे हैं शार्प कटिंग एज, ऑपोजिट साइड से नहीं होगा। यस, शार्प कटिंग एज इज रिस्पॉन्सिबल। यस, वेरी हैवी वीपन, और ये कोई हल्का फुल्का वीपन नहीं होगा, एक भारी वीपन होगा। सो यू कैन रिमेंबर डीप गैपिंग वुंड्स, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यस, कॉज्ड बाय अ ब्लो, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, यस, यू कैन रिमेंबर हैवी वीपन। चौथा पॉइंट, शार्प कटिंग एज। एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे कि एक्स, जैसे कि तलवार, स्वॉर्ड यू कैन यूज, हैवी नाइफ और इवन द चॉपर। ओके, अब इसके बाद कुछ इमेज बेस्ड प्रिपरेशन आप यहां पर देख रहे हैं। एक आदमी आपके पास आया, एक विक्टिम आपके पास आया, और उसकी पीठ में बहुत गहरे गहरे कटाव के निशान हैं। तो ये है आपकी चॉप वुंड। यस, जब आप देखेंगे स्किन सरफेस पे तो आपको एक डीप कट इंजरी मिलेगी जो स्किन को, डर्मिस को, इवन ये मसल और बोन तक पहुंच सकती है। तो अगला हम पॉइंट लेते हैं, डायमेंशन ऑफ द वुंड। ओके, तो इन हेडिंग्स में आपको इसको डिस्क्राइब करना है। तो इसका डायमेंशन जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ द पेनिट्रेटिंग पोर्शन ऑफ द ब्लड पर डिपेंड करता है। यस, इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका जो क्रॉस सेक्शन है, तो जो हम कट करेंगे, ब्लड को कट करेंगे, तो इसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग वुंड का डायमेंशन होगा। यस, अगर हम मार्जिन की बात करें, हमने डायमेंशन देखा, मार्जिन की बात करें तो आप देखेंगे कि स्लाइट एब्रेजन देखने के लिए मिल सकते हैं, ब्रूज आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि जब कटिंग होगी तो आदमी उसको जोर से हिट किया और थोड़ा सा उसको हिला सकता है, टिल्ट कर सकता है, तो थोड़े बहुत एब्रेजन, थोड़े बहुत ब्रूज आपको देखने के लिए मिलेंगे। एज की अगर हम बात करेंगे तो एज जो है वो ब्लंट रहेगा। यस, आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ये हमारा मार्जिन है, लेकिन मार्जिन के अंदर जो देख रहे हैं ये हमारा एज है।
तो एज जो है वो ब्लंट है, रैग्ड और ब्रूस्ड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब रेड्डी सर की टेक्स्ट बुक में एक इमेज दिया हुआ है, यू कैन सी द फेस, यू कैन सी द आर्म। तो यहां पर आर्म और शोल्डर के पास में आप देख रहे हैं टॉप वुंड, इमेज बेस्ड प्रिपरेशन फॉर द INICET, फॉर आवर नीट पीजी, फॉर आवर FMG एग्जाम्स। तो आप यहां पर देख रहे हैं चॉप वुंड ऑन राइट अपर आर्म। यस, कब ऐसा सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं। अगर पूरा का पूरा जो इसका ब्लेड है, आप ये जो वीपन देख रहे हैं एक्स, इसका पूरा ब्लेड आप नजर देख रहे हैं, तो पूरा का पूरा ब्लेड जो है वो बॉडी से सेम टाइम में स्ट्राइक कर रहा है, तो डेप्थ जो है वो सेम रहेगा। अगर इकट्ठा पूरा का पूरा पार्ट एक साथ पड़ा तब, ओके। लेकिन आप देखेंगे एक इमेज आप लोगों के लिए, इस कुल्हाड़ी से अगर चोट लग रही है तो इसका 2 एंड बनता है। ओके सर, हियर दिस इज आवर हील एंड, गेटिंग द पॉइंट। तो जब ये हील एंड किसी ने मारा ऐसा, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर किसी ने मारा तो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट बॉडी में पहले पड़ेगा और ये पार्ट बाद में पड़ेगा। तो दिस इज योर हील एंड, इट इज स्ट्राइकिंग द बॉडी फर्स्ट। तो इसके कारण जब इंजरी होगी तो ये चौड़ा एरिया कट करेगा हमारे बॉडी में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, it will cut the large part, so heel end is producing the deeper, इसका डेप्थ भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। जबकि ये जो दूसरा एंड है ये है आपका टो एंड, ये लास्ट में पड़ेगा। यस, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द लास्ट। तो ये जो पोर्शन है ये नैरो आपको नजर आएगा और इसका डेप्थ भी कंपैरेटिवली कम होगा। ऐसे वुंड को हम कहेंगे टॉप वुंड। एक और इमेज, इसकी मदद से भी आप समझ सकते हैं। दिस इज आवर एक्स, ओके। तो पहला जो एंड बॉडी को पड़ेगा वो है हील एंड, ओके, और बाद में टो एंड हिट करेगा। तो हील एंड जो है वो आपका चौड़ा है और ये डीपर रहेगा, ज्यादा गहराई तक ये चोट पहुंचाएगा। इमेजिन कीजिए, यस। और जबकि टो एंड जो है ये नैरो रहेगा और ये कम गहरा रहेगा। तो ये चॉप वुंड के आइडेंटिफिकेशन के मार्क हैं। नाउ सी, डीपर एंड इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द एजेलेंट, ओके। जिसने आक्रमण किया है, जो मर्डर करने की कोशिश कर रहा है, वो किधर रहेगा? याद रखेंगे, वो जो है आपका डीपर एंड की तरफ रहेगा। यस, अगर मैं किसी पर हमला कर रहा हूं ऐसा, फाइन, तो ये आपका कौन सा एंड है? ये है आपका, यस, हील एंड। और ये क्या करेगा? डीप करेगा। तो जिस तरफ डीप एंड है उस तरफ आदमी का हाथ है जिसने मर्डर करने की कोशिश की है। इससे आप पोजीशन ऑफ द क्रिमिनल पता कर सकते हैं। अब हम एक एक करके अलग अलग सिचुएशन लेते हैं। पहला सिचुएशन है स्कल। अगर स्कल में चोट लगे तब क्या होगा? यस, फ्रैक्चर आपको नजर आ सकता है। और ये जो फ्रैक्चर है इन डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज एक्सर्टेड एंड स्लैंटेड एज इज द साइड फ्रॉम विच द फोर्स वॉज डायरेक्टेड। तो एक चीज याद रखिए कि अगर स्कल में चॉप वुंड है तो फ्रैक्चर आपको देखने के लिए मिल सकता है। दिस इज अगेन इमेज फ्रॉम द रेड्डी सर टेक्स्ट बुक, कैन यू सी? ये आपको फ्रैक्चर नजर आ रहा है। और इस चॉप वुंड में भी एक एंड वाइड है और दूसरा एंड नैरो है। तो आप बता सकते हैं कि जो वाइड एंड है वहां ज्यादा फोर्स लगा है। यस, इट इज द क्रिमिनल साइड, this is the direction of force। इससे आप पता कर सकते हैं कि किस साइड से हमला हुआ है। कट इंजरी ऑफ द स्कल, तो ये कट इंजरी ऑफ द स्कल की बात करते हैं। दिस इज द वाइड गैप, यस सर, इट इज द वाइड गैप, फाइन। आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, कॉज्ड बाय द हील ऑफ द एक्स इन द फ्रंटल अटैक। ये फ्रंटल अटैक में यानी कि पर्सन जो था वो इधर से अटैक किया। यस, दिस इज द फ्रंटल बोन, तो फ्रंटल साइड से उसने अटैक किया है, फाइन। आगे हम देखते हैं द क्रेनियम में बी डिप्रेस, तो क्रेनियल कैविटी जो है वो डिप्रेस हो सकती है। बट इफ द वीपन स्ट्राइक्स ऑब्लिकली पीस ऑफ द स्कल में बी रिमूव, लेकिन अगर ऑब्लिकली अगर ये पड़ रही है तो स्कल बोन भी उखड़ सकता है। नाउ सी हियर, इन केस ऑफ द लॉन्ग बोन्स, यस, द बोन फ्रेगमेंट्स गेट लूजन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द फोर्स,
तो अगर लंबी, यस, ह्यूमरस, फीमर, रेडियस, अल्ना, इनमें अगर चोट लगी है तो ऑपोजिट साइड फोर्स के कारण हड्डी जो है वो ढीली भी हो सकती है। विथ एक्स हैवी कटिंग वीपन द इनिशियल इंपैक्ट स्लाइस क्लीनली थ्रू द बोन्स ऑन वन एज। और इसके साथ में आप याद रख सकते हैं कि रिबाउंड रिमूवल ऑफ द वीपन, यस, वीपन से हमला हुआ फिर उसे खींचा, तो इस कंडीशन में रिबाउंड रिमूवल ऑफ द वीपन एट डिफरेंट एंगल। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि रिलेटिव मूवमेंट्स बिटवीन द बोन एंड ब्लेड, यस, तो बोन और ब्लेड के बीच में आपको मूवमेंट भी नजर आ सकता है। ज्वाइंट अगर इंजर्ड हुई है तो उसमें डिसलोकेशन भी देखने के लिए मिल सकता है। दिस क्रैक्स ऑफ एन इरेगुलर फ्रेगमेंट ऑफ द बोन, यस, हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा फट सकता है, टूट सकता है, निकल सकता है, ओके, कहां से, ऑपोजिट साइड से, सो दैट द डिफेक्ट हैज वन स्मूथ एंड वन रफ एज पर्टिकुलरली नियर द एंड ऑफ द चॉप वुंड। तो आप देखेंगे कि जो डिफेक्ट है उसमें एक तरफ स्मूथ एंड रहेगा और दूसरी तरफ रफ एज नजर आएगा। सोचने की कोशिश कीजिए, इमेजिन कीजिए, यू विल गेट बेटर। आगे हम देखते हैं, अगर मान लो स्कल की जगह ये जो इंजुरी है वो लिम्स में हुई, अपर लिम या लोअर लिम में हुई, तो उस कंडीशन में कंप्लीट और इनकम्प्लीट एम्पुटेशन, आपको क्या याद रखना है, हाँ भाई लिम्स में हुआ है तो एम्पुटेशन देखने के लिए मिल सकता है। एक पॉइंट आपको याद रखना है, हाथ या पैर या उंगलियां पूरी कट सकती हैं, ओके। नेक्स्ट, अगर वुंड जो है हेड एंड ट्रंक, हेड में लगा है, ट्रंक में लगा है, तो इस सिचुएशन में ये जो चोट है वो फैटल साबित हो सकता है। एक पॉइंट याद रखना है, हेड नेक में अगर चोट लगी तो आदमी मर सकता है। यस, इफ चॉपिंग ब्लो इज टेंजेंशियल, अगर तिरछा चोट लगा है, डिस्क शेपेड पोर्शन ऑफ द बोन और स्किन सॉफ्ट टिश्यू में बी कट। अगर टेंजेंशियल चोट है तो डिस्क शेपेड बोन या स्किन हट निकल सकती है। अगला नेक, अगर नेक में चोट लगी तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट कंप्लीटली सेपरेटेड। नेक में अगर चोट लगी तो नेक पूरा सेपरेट हो सकता है। अब हम देख रहे हैं कि चॉप वुंड के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। डेफिनेटली वी ऑल आर अवेयर चॉप वुंड के 3 टाइप, यस, होमिसाइड, गेटिंग द पॉइंट, एक, दूसरा एक्सीडेंटल और तीसरा सुसाइडल। यस, अगर मान लो कोई क्रिमिनल है वो आया और मर्डर करने की कोशिश कर रहा है तो ये होमिसाइड है। आपको क्या याद रखना है कि मोस्ट कॉमन चॉप वुंड कॉज इज द होमिसाइड, ओके। और जब कोई किसी का मर्डर करने की कोशिश करता है तो सीधे चेहरे पे मारता है, यस, हेड, फेस, नेक, शोल्डर, एक्सट्रीमिटीज, मींस अगर कोई किसी को मारेगा तो ऐसा, अगर कोई सुसाइड करेगा तो अपने चेहरे पे मारकर नहीं करेगा, ओके। दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन, यू कैन ऑब्जर्व। ये जो कंडीशन है ये कौन सी कंडीशन होगी, डेफिनेटली इट इज होमिसाइड, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, यस। और आप यहां पर देख रहे हैं एक्सीडेंटल इंजरी, तो कभी कभी धोखे से, सपोज ये कुल्हाड़ी घर में रखी हुई है, मैं जा रहा था, पैर फिसला, मैं इसके ऊपर गिर गया, ओके, तो ये एक्सीडेंटल हो गया। तो यू विल सी पावर फैंस, बैंड सॉस, शिप, एयरप्लेन, प्रोपेलर। हम फ्लाइट चढ़ने जाते हैं तो वहां पर प्रोपेलर है, अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया और कोई आदमी उसमें गिर गया, ओके, यस। तो इस कंडीशन में लेसरेशन आपको देखने के लिए मिलेगी, एक्सटेंसिव इंजरी देखने के लिए मिल सकती। सुसाइडल, तो ये केसेस बहुत ही कम होते हैं। तो ये जो इवेंट है आप याद रखेंगे, इन सभी चीजों से आप कई सारी जानकारियां ले सकते हैं कि मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है या होमिसाइड हुआ है। मार्जिन याद रखना है, एज याद रखना है, शेप याद रखना है, हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, एम्पुटेशन हो गया है क्या, इन सभी की मदद से आप पता कर सकते हैं चॉप वुंड। और इनकी मदद से आप पता भी कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द इंजरी, कि क्रिमिनल किस साइड से खड़ा होकर के इंजरी पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ये सारी चीजें हैं जिनसे आप अपराधी को पकड़ सकते हैं। और याद रखिए, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ता जरूर है, और इसमें फोरेंसिक मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। एंड एट द लास्ट फ्यू मोटिवेशन लाइंस फॉर ऑल ऑफ यू। यस, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है मेरे दोस्त, लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और है।
So enjoy your life, enjoy the each moment of the life, enjoy the each bite of the knowledge. All the best. God bless you all.